तो कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर टू के नंबर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी आ चुके हैं, उस पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पे अगर हम बात करते हैं तो शेयर ने बहुत ही खराब रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर आप देखेंगे देख सकते हैं 3 साल 5 साल 1 साल कोई रिटर्न्स नहीं आई है, और ये हाल लगभग सभी प्राइवेट बैंक्स का है, सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक की ये बात नहीं है। नंबर्स पे चलते हैं क्विकली। तो सबसे पहले यहां पर इनके ओवरऑल नंबर्स की ग्रोथ पे बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5000 करोड़ का है, ईयर ऑन ईयर 13% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% के आसपास की ग्रोथ है, तो ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.88% के आसपास है। बैंक की बात करें पर्टिकुलरली तो बैंक में आप देखेंगे 3300 करोड़ के आसपास के नंबर्स हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% के आसपास है, कासा रेशो 44% और नेट एनपीएस जो है वो 0.43% के आसपास है। अच्छी ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां आ रही है इनकी, कोटक एएमसी और कोटक सिक्योरिटीज, इनमें एक अच्छी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। 60% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है एएमसी के बिजनेस में, और सिक्योरिटीज के बिजनेस में 37% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है, तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। ओवरऑल अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पे बात करें तो 13% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर 4400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो बढ़ के 5000 करोड़ हो चुके हैं। अगर हम ओवरऑल कस्टमर एसेट्स की बात करें तो 20% के आसपास की ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये नंबर्स खराब हुए हैं, लेकिन बैंक की बुक वैल्यू है वो ओवरऑल इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। 740 रुपए के आसपास हो चुकी है 605 रुपए से। तो नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन बैंक का शेयर नहीं चल रहा है, को वैल्यू बाइंग होती हुई नजर आ सकती है इस कंपनी में। ओवरऑल अगर आप देखें ग्रुप वाइज अगर आप देखते हैं तो अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। इसके बाद जो मैंने पहले भी बात की थी, जो मेन हाईलाइट रहा है इनका वो कोटक सिक्योरिटीज और कोटक एएमसी के नंबर्स रहे हैं, जिसमें काफी अच्छी खासी ग्रोथ रही है। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ इन नंबर्स में देखने को मिली है। इसके अलावा इनका जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रो करते हुए नजर आ रहा है, 46% की ग्रोथ है। हालांकि ओवरऑल नंबर्स में काफी ज्यादा हाई परसेंटेज नहीं है इन नंबर्स का, इसलिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो इनकी अब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ये हमें देखने को मिली है 13% की, उसमें मेजरली कोटक एएमसी, लाइफ इंश्योरेंस और कोटक सिक्योरिटीज के जो इनके नंबर्स हैं उसका मेजर रोल है, क्योंकि बैंक के नंबर्स बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं आए हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली बैंक की बात करें, जो इनका बैंकिंग का बिजनेस है उसमें 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट गए हैं 5.22% से 4.91% के हो गए हैं, और ये सभी बैंक्स में एक कंसर्न रहा है। यहां पे अगर हम नेट एनपीएस की बात करें तो ये भी बढ़ गया है, तो ये भी नंबर अच्छा नहीं है। कासा रेशो कम हो गई है 48% से 43%, तो ये भी नंबर अच्छा नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बैंकिंग का इनका जो बिजनेस है उस पर हम बात करते हैं तो नंबर्स इनके बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। नेट एनपीएस बढ़ गए हैं, कासा रेशो कम हो गई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गए हैं, तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम ओवरऑल यहां पर देखते हैं, बात करते हैं बैंक के बिजनेस की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 11% की ग्रोथ आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 11% की ग्रोथ आई है, लेकिन जो मार्जिन हैं वो कम हो रहे हैं बैंकिंग कंपनीज में, तो इसीलिए ओवरऑल आपको डी ग्रोथ ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको देखने को मिली है। तो ये इसके कुछ नंबर्स हैं जिसपे आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो बैंक के कंसोलिडेटेड नंबर अच्छे हैं, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज, एएमसी और लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन जो बैंकिंग का बिजनेस है वहां पर ग्रोथ नहीं आई है, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गए हैं, एनपीएस इंक्रीज हो गए हैं, कासा रेशो कम हो गई है, वो चीजों की वजह से बैंकिंग के नंबर्स अच्छे नहीं है। अब इस बैंक के लिए ओनली गुड न्यूज इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि शेयर ऑलरेडी बहुत ही नीचे लेवल पे चल रहा है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल्स पे कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे के लेवल पे 1700, 1750, 1800 और ऊपर के लेवल्स पे 1900, 1950, ये एक रेंज बाउंड चल रहा है। तो इस नंबर्स के बाद भी आप देखेंगे इसी रेंज बाउंड में ये शेयर चलने वाला है, तो बहुत ज्यादा एंकरेजिंग नंबर भी नहीं है, खराब नंबर भी नहीं है, बहुत ही न्यूट्रल टाइप नंबर है। जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर है उनको सपोर्ट मिल गया है एएमसी और जो बाकी इसके बिजनेसेस है उनका
प्योरली बैंकिंग बिजनेस में डी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है अभी कुछ टाइम और कंसोलिडेशन इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है। अगेन जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नीचे लेवल पे मिलता है, मार्केट की गिरावट की वजह से 1700 1750 पे नंबर्स में आता है तो खरीदिए, नहीं तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।